दिल है तुम्हारा। चैप्टर 9। शूटिंग। अब तक आपने सुना, आध्या रोहित से कहती है कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि उसे एक खरोच भी नहीं आएगी। और जब रोहित ने उसे अपना कोई फैन समझकर सेल्फी या ऑटोग्राफ ऑफर किया तो आध्या ने साफ इनकार कर दिया। अब आगे डायरेक्टर प्रतीक और दीप दोनों ही उसके जवाब को सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं थे, क्योंकि वह पिछली मीटिंग में आध्या को थोड़ा बहुत तो समझने लगे थे और वह उन्हें कोई ऐसी लड़की तो बिल्कुल भी नहीं लगी थी जो कि किसी पागल फैन गर्ल की तरह किसी सेलिब्रिटी के पीछे भागती हो। रोहित को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि डायरेक्टर और दीप उस पर हंस रहे थे। अब तो वो भी देखना चाहता था कि क्या आध्या जो कह रही है वो सच में पूरा कर सकती है। इसलिए वो भी रेडी हो जाता है। डायरेक्टर अब उन्हें डिटेल में सीन समझा देते हैं और शूटिंग स्टार्ट होती है। आध्या को एक हैवी स्पोर्ट्स बाइक दी गई थी। सबसे पहले वो अपने आप को राइडिंग पोजीशन में एडजस्ट करती है। रोहित उसके पीछे बैठता है और सीन शुरू होता है। आध्या की बाइक कुछ ही सेकंड्स में हवा से बातें करने लगती है। पीछे बैठा रोहित उसकी इतनी तेज स्पीड से बाइक चलाने की वजह से थोड़ा डर जाता है, पर अपने चेहरे पर बिल्कुल भी शो नहीं होने देता। वो मन में ही कहता है, ले और चांस ले। क्या होगा अगर बाइक स्किड करते हुए नीचे गिर जाए और तेरे पैर टूट जाए। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान जी बचा लेना मुझे। आगे एक बहुत ही शार्प टर्न था, लेकिन आध्या अपनी बाइक की स्पीड को कम नहीं करती और बाइक को स्किड कराते हुए वो टर्न लेती है और वापस उसी स्पीड में आगे चलने लगती है। रोहित अब उसकी बाइक चलाने के स्किल्स और उसकी कंट्रोल को देखकर बहुत हैरान हो गया था। तभी पीछे से बहुत सी गाड़ियों के चलने की आवाज़ें आने लगती हैं। रोहित के एक्सप्रेशंस अब बहुत कोल्ड हो जाते हैं और अपने पॉकेट से गन बाहर निकालकर वो पीछे की तरफ मुड़ फायरिंग करने लगता है। वह सबसे पहले आगे चल रही गाड़ी के टायर्स को अपना निशाना बनाता है और वह गाड़ी रुक जाती है। उसी के पीछे चल रही दो गाड़ियां ज़्यादा स्पीड में होने की वजह से उससे टकराकर हवा में उड़ जाती हैं। वह कार्स उड़ते हुए आध्या और रोहित की बाइक के बिल्कुल पास आकर गिरती हैं और ब्लास्ट हो जाती हैं। लेकिन कुछ ही पलों में और दो तीन कारें और कुछ बाइक्स उनके पीछे आने लगती हैं। फिर रोहित उन पर गन से फायर करता है और वो आपस में ही टकराते हुए ब्लास्ट हो जाती हैं और पीछे छूट जाती हैं। लेकिन दो बाइक्स अब उनके साथ चलने लगी थी। आथिया अपनी बाइक को दूसरी बाइक के डायरेक्शन में बहुत तेजी से घुमा लेती है और वह दोनों आपस में टकराने ही वाली थी कि वो अपनी बाइक को वापस मोड़ लेती है। फिर दूसरी बाइक के साथ भी सेम होता है। यहाँ एडिटिंग की हेल्प से ऐसा दिखाया जाने वाला था कि आथिया ने दोनों बाइक्स को टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया और यह सीन बहुत कूल दिख रहा था। सीन जल्दी ही कंप्लीट होता है और डायरेक्टर इससे बहुत खुश थे। वो पूरा सीन बेहतरीन तरीके से शूट हुआ था। आथिया और रोहित दोनों की ही परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी। रोहित अपनी एक्टिंग के टाइम पर बहुत सीरियस होता था और चाहे उसके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, अपने चेहरे पर बिल्कुल भी शो नहीं होने देता था और वो खुद को पूरी तरीके से कैरेक्टर में ढाल देता था। आज इसीलिए वह इतना फेमस है। डायरेक्टर अपने फेस पर बड़ी सी मुस्कान के साथ आते हैं और दोनों की तारीफ करते हुए कहते हैं, बेहतरीन, तुम दोनों ने ये बहुत अच्छे तरीके से किया है। एक ही टेक में इतना डिफ़िकल्ट सीन पूरा करना सबके बस की बात नहीं होती। मैंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। आध्या, तुम सच में बहुत ब्रिलियंट हो। एंड रोहित, तुम्हारे एक्सप्रेशंस भी बहुत अच्छे थे। वेल डन। दीप भी उनकी तारीफ करता है, लेकिन इस वक्त रोहित का ध्यान ना ही दीप और ना ही डायरेक्टर की बातों पर था। वो तो बस अपनी चमकती हुई आंखों से आथिया को ही देखे जा रहा था। दीप कहता है,
आध्या, मैंने बहुत टाइम से ना बाइक चलाना सीखना चाहता था। एक बार मैंने ट्रेनर भी हायर करके सीखने की कोशिश की थी, लेकिन तब मुझे बहुत गहरी चोट लग गई थी। इसीलिए मैंने कभी दोबारा कोशिश नहीं की। लेकिन तुम तो इसमें एक्सपर्ट हो यार। क्या तुम मुझे सिखाओगी? रोहित की आंखें इस समय किसी छोटे बच्चे की तरह चमक रही थी, जो अपनी फेवरेट चॉकलेट को पाने की उम्मीद में अपनी चमकती हुई आंखों के साथ अपने पेरेंट्स को देख रहा हो। लेकिन आध्या सख्त आवाज में कहती है, बिल्कुल नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। रोहित को अब तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका था कि आध्या उन लड़कियों की तरह तो बिल्कुल नहीं है जो हमेशा उसके आसपास रहने की कोशिश करती हैं, उसके साथ कुछ मिनट बिताने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हैं। इसलिए वो हार नहीं मानता और आगे कहता है, प्लीज़ आध्या, देखो, मैंने आज तक ना बहुत कम लोगों को प्लीज़ बोला है, और हम तो दोस्त हैं ना। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं करोगी? आध्या उसे हैरानी से देखने लगती है। आखिर वो लोग दोस्त कब बने? दीप और डायरेक्टर को रोहित के इस बिहेवियर की आदत हो चुकी थी। रोहित कहता है, यार तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, इतनी क्यूट दिखती हो, फिर भी इतना कोल्ड हार्टेड कैसे हो सकती हो? वो उसे मना ही रहा था कि उसे किसी की कॉल आ जाती है। फ़ोन चेक करने पर यह कॉल बहुत इम्पोर्टेंट था, इसीलिए वो साइड में जाकर बात करने लगता है। आध्या को आगे के सीन दीप के साथ शूट करने थे, तो वो दोनों चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो शूट कंप्लीट करके वापस आती है, रोहित आध्या के पास आकर कहता है, आध्या, अब मैं तुम्हें लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, तुम मुझे बाइक चलाना सिखा रही हो या नहीं? आध्या उसे कोल्ड चेहरे के साथ एक शब्द में जवाब देती है, नहीं। रोहित अपने फ़ोन से जल्दी से दोनों की सेल्फी ले लेता है और फिर कहता है, देखो आध्या, अगर तुम नहीं मानी तो मैं ये सेल्फी पोस्ट कर दूंगा कैप्शन के साथ, माई न्यू गर्लफ्रेंड। आध्या उसे थोड़ा हैरानी से देखने लगती है और सोचती है, क्या ये लड़का पागल हो गया है? आखिर इस तरह की बचकानी हरकत कोई कैसे कर सकता है? और उसकी पागल फैन गर्ल्स, वो तो ये पोस्ट देखने के बाद मेरे पीछे ही पड़ जाएंगी। रोहित फिर कहता है, आध्या प्लीज़ ना, मैंने इतना सारा प्लीज़ तो किसी को भी नहीं बोला आज तक। अब आध्या भी उसकी बातों से इरिटेट होने लगी थी। वो कहती है, एक शर्त पर। सीनियर दीप ने मुझे बताया कि तुम्हारा आज का शूट पूरा हो चुका है, तो अगर तुम यहाँ से चले गए तो मैं तुम्हें सिखाने के बारे में सोच सकती हूँ। दीप जल्दी से हाँ में अपना सर हिलाता है और अपना कार्ड उसे देते हुए कहता है, इसमें मेरा पर्सनल नंबर लिखा है, तुम मुझे जल्दी से कॉल करो ताकि मैं नंबर सेव कर लूँ। नंबर एक्सचेंज होने के बाद रोहित चला जाता है। आध्या एक चैन की सांस लेती है, फिर अपनी आज की शूटिंग पूरी करके घर के लिए निकल जाती है। उसे घर पहुंचने में रात के 11:30 बज जाते हैं। शूटिंग लोकेशन घर से बहुत ज़्यादा दूर थी। घर पहुंचकर वो फ्रेश होती है, फिर किचन में जाकर नूडल्स बनाने लगती हैं। आज वह काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। डिनर करते समय वो अपना फ़ोन चेक करती है। फ़ोन में समायरा के मैसेजेस फ्लैश हो रहे थे। वो जल्दी से ओपन करके पढ़ने लगती है। यह सारे मैसेज 1 घंटे पहले ही आए हुए थे। मैसेज में लिखा था, हाय दीदी, क्या आप बिज़ी हो? आज बात नहीं कर सकते? फिर बहुत सारे सैड इमोजीज थे। थोड़ी देर बाद एक और मैसेज आया था, दीदी, अगर आप बिज़ी हो तो कल बात कर लेंगे। और लास्ट में गुड नाइट का मैसेज था। उसके साथ किस वाली इमोजी भी थी। ये मैसेज देखकर हाथिया बहुत सैड फील करती हैं। आज उसे शूटिंग में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, जिस कारण उसे सैम से भी बात करने का टाइम नहीं मिला। लेकिन फिर उसके किस वाले इमोजी को देखकर वापस मुस्कुराने भी लगती है। उसे पता था कि अब काफ़ी लेट हो चुका है और समायरा अब तक सो चुकी होगी। वो भी उसे गुड नाइट मैसेज भेज देती है और फिर अपने बेड पर जाकर सो जाती है।
अगले दिन की शूटिंग काफ़ी स्मूथली होती है। आध्या को दीप और पिक्चर के कुछ दूसरे मेंबर्स के साथ कुछ सीन की शूटिंग करनी थी जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। वह जब घर वापस लौटती है, शाम के 7 बज रहे थे। वह सबसे पहले अपना फ़ोन निकालकर समायरा को फ़ोन करती है, लेकिन कोई रिसीव नहीं करता। अब वो थोड़ा परेशान होने लगी थी। आज दूसरा दिन था जब उसने समायरा से बात नहीं की थी। ये सोचते हुए वो अपने मन में ही कहती है, कितनी जल्दी तुम मेरे लिए कितनी ज़रूरी हो गई हो ना, और मुस्कुरा देती है। फिर वो कई बार उसे कॉल ट्राई करती है, पर कोई कॉल रिसीव नहीं करता। वह जाकर फ्रेश होती हैं और अपने अपार्टमेंट की सफाई करने लगती हैं, लेकिन पूरे समय वो बार बार बस अपना फ़ोन ही चेक कर रही थी। जब काफ़ी देर बाद भी कोई कॉल या मैसेज नहीं आता, तो वह फिर कॉल करती हैं, पर अब भी कोई रिसीव नहीं करता। आथिया खुद से ही कहती है, क्या सैम मुझसे इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई है कि वो अब मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके दरवाजे की डोरबेल बजती है। तो क्या लगता है आपको, कौन होगा दरवाजे के बाहर, और क्या समायरा सच में आथिया से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई है और इसीलिए उसका फ़ोन नहीं उठा रही, या बात कुछ और है? जानने के लिए ज़रूर सुने नेक्स्ट एपिसोड।